नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 261 केस मिले हैं। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर में 110 और गाजियाबाद में 75 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा लखनऊ और आगरा में 18 केस मिले हैं। प्रयागराज और वाराणसी की अगर बात करें तो 4 कोरोना पीड़ित मरीज वहां भी मिले हैं। मेरठ, झांसी और बाराबंकी के 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और इस दौरान अमरोहा में एक मरीज की मौत भी हुई है। नोएडा और गाजियाबाद में एक बार फिर से कोरोना के एपी सेंटर बनकर उभरे हैं और अकेले इन दोनों राज्यों की अगर बात करें तो 185 नए केस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। वहीं लखनऊ में भी कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। कैथेड्रल और डीपीएस की 2 छात्राओं समेत राजधानी में कुल 18 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। कैथेड्रल और डीपीएस में 29 अप्रैल तक एहतियातन बंद करवा दिया गया है। स्कूलों को सैनिटाइज किया गया है और इस बीच संक्रमित छात्रों के संपर्क में आने वाले के सैंपल लगातार जुटाए जा रहे हैं। कैथेड्रल स्कूल में 9वीं की छात्रा में संक्रमण की पुष्टि हुई है और उसके संपर्क में आने वाले 57 स्टूडेंट्स, शिक्षक और परिवार के सदस्यों की भी जांच कराई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहां पर जुड़ गई है। अविरल, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण देखने को मिल रहा है, कई संक्रमित लोग वहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इसे चौथी वेव की आहट समझा जाए? बिल्कुल अंशुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना की वापसी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है तो ऐसे में इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप ये समझिए कि जिस तरीके से कोरोना की सेकंड लहर हम लोगों ने देखी थी, काफी भयावह रही थी। उसके बाद से हालांकि तमाम तरीके के जो प्रिकॉशन थे वो लिए जाने लगे थे और समझ में आने लगा था कि आखिर कोविड को किस तरीके से रोका जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पहली वेव में भी समझ में नहीं आया था कि कोरोना को आखिर किस तरीके से रोका जाए, तो उसके बाद जब सेकंड लहर आई तो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि आखिर इससे कैसे बचाव किया जाए। तो ऐसे में जब ये चौथी लहर की अगर अंशुल बात करें तो ये भी अब कहीं ना कहीं दिखाई पड़ने लगी। आप समझिए कि गाजियाबाद और एनसीआर की बात करें, सिद्धार्थनगर, लखनऊ और तमाम जो जनपद है वहां पर कोरोना के मरीजों का मिलना शुरू हो गया है। हालांकि चिंता की बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि धीरे धीरे जो केसेस है वो लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो घटना है, जो भयावह स्थिति है वो कहीं नहीं अभी देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया हुआ है सभी जनपद के डीएमओ को कि अगर कहीं भी कोई भी कोरोना का केस मिलता है तो उसको हल्के में ना लिया जाए, उसको पूरी गंभीरता के साथ में रखा जाए और सीधे तौर पर उसकी जो ट्रैवल जो हिस्ट्री होती है उस पर भी नजर रखी जाए, जिससे कि उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को जो है ट्रैक किया जाए और कहीं ना कहीं जिसके संपर्क में वो लोग आए हैं उनसे मुलाकात की जाए। अंशुल, बिल्कुल अविरल, लगातार केस जो है वो तो दिखाई दे रहे हैं बढ़ते हुए, काफी चिंताजनक भी स्थिति अभी देखने को मिल रही है। हालांकि पहली और दूसरी लहर की बात करें तो काफी भयानक परिणाम देखने को मिले थे, तो अब चौथी लहर की अगर आहट इसे मानी जाए तो प्रशासन क्या कुछ इस पर काम जो है वो कर रही है? इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा या पहले से क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल अंशुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अपनी टीम 9 जो उनकी है उससे बैठक में साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए हुए हैं कि कोरोना को किसी भी तरीके से हल्के में न लिया जाए और जो भी दवाइयां हैं, जो अस्पताल है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, पूरी तरीके से पीकू वार्ड बना दिए गए हैं। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन के प्लांट थे, पिछली बार देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत हाहाकार मचा था, लेकिन इस बार ऑक्सीजन की तमाम जो प्लांट उत्तर प्रदेश में है वो एक्टिव हो गए हैं और ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि तमाम जो दवाइयों की बात करें वो भी पर्याप्त मात्रा में है और वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन भी लगभग उत्तर प्रदेश में संपूर्ण जो है 100% योगी जी ने दावा किया है कि हुआ है। और उसके बाद आप ये समझिए कि डॉक्टरों को 24 घंटे अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। हालांकि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अस्पतालों का निरीक्षण खुद जा कर रहे हैं और किस तरीके की व्यवस्था है उसका जायजा लेते हुए सीधे तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कोविड का जो ये खतरा चौथी लहर का देखा जा रहा है इससे पूरी तरीके से अब इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब लोगों को ये पता हो चुका है कि कोरोना से बचाव कैसे किया जाए। हैंड सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तमाम जो जानकारी कोविड से बचाव के लिए है उनको अपनाना अब जरूरी हो गया है अंशुल। और ये चौथी लहर जिस तरीके से देखी जा रही है उसमें सभी को जागरूक रहना पड़ेगा और इससे निपटने के लिए बेहद तरीके से तैयार रहना पड़ेगा अंशुल। अविरल, चौथी लहर की आहट इसे कह सकते हैं जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और स्वाभाविक सी बात है जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी लहर में जमीन पर उतरकर काम किया था और काफी हद तक ऐसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो चौथी लहर को लेकर भी लगातार जो काम है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की तो वहां पर सबसे ज्यादा कोविड के संक्रमित वहां पर मिले हैं, 110 संक्रमित गौतम बुद्ध नगर में वहां पर मिले हैं। तो क्या इसके कारण बताए जा रहे हैं या सबसे ज्यादा वहां पर ही क्यों ये एरिया जो देखने को मिल रहा है?
देखिए अंशुल, ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, ये सीधे तौर पर जो है छूने से फैलती है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। बिल्कुल। इससे ये आप समझिए कि जिस तरीके से लोगों में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी गई थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें जिससे कि कोविड को रोका जाए, हालांकि आप समझिए कि दिल्ली में जिस तरीके से केस बढ़े हैं वो भी चिंता का विषय था। और आप समझिए कि दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहां पर लोग आते जाते रहते हैं और उनके संपर्क में आने से ये कोविड फैल रहा है। तो अब आप ये समझिए कि जो सिद्धार्थ नगर की अगर बात करें, सिद्धार्थ नगर में भी लोगों की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच में आने की वजह से हो रही है। अब इस पर पूरी तरीके से ट्रैकिंग की जा रही है, इन पे पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है कि आखिर ये इतने ज्यादा केस क्यों बढ़ रहे हैं और इस पर रोक है। उनको वैक्सीनेशन दिया गया था कि नहीं दिया गया, उनकी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री भी देखी जा रही है और तमाम जो जानकारी और जो प्रिकॉशन है अंशुल, वो लिए जा रहे हैं और किसी भी जनपद में और ज्यादा स्थिति भयावह ना हो और ज्यादा केस ना बढ़े, इस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी संजीदगी के साथ में इसको देख रहे हैं अंशुल। बिल्कुल अवरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार कोविड के संक्रमित उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर में 110 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि शासन प्रशासन अपनी पूरी तैयारियों पर जोर दे रहा है।